हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बॉक्स में 100 कलम है जिसमें से 10 कलम खराब हैं। इस बात की प्रायिकता क्या है कि प्रतिस्थापित किए हुए एक एक करके निकाले गए 5 कलमों के किसी नमूने से में अधिक से अधिक एक कलम खराब हो, यह हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया है। और इसके लिए विकल्प जो दिए गए हैं वो है ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, देखिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को पढ़ने से हमें ये ज्ञात हुआ है कि ये बर्नौली परीक्षण का प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पर हम बर्नौली के लिए सूत्र जानते हैं कि एक्स सफलताओं की प्रायिकता या फिर आर सफलताओं की प्रायिकता के लिए सूत्र होता है इसका। यदि एन बर्नौली परीक्षण हो तो ये होता है एन सी आर। पी अगर सफलता की प्रायिकता है तो पी की घात आर, और यदि क्यू असफलता की प्रायिकता है तो क्यू की घात एन माइनस आर। और जहाँ पी प्लस क्यू जो होता है वो सदैव एक के बराबर होता है। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि 100 हमारे पास कलम है जिसमें से 10 कलम क्या है, खराब है। तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, सफलता मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं माना माना कलम का खराब होना, कलम का खराब होना सफलता है, सफलता है। तब तब देखिए सबसे पहले बर्नौली परीक्षण में, तब बर्नौली परीक्षण में, बर्नौली परीक्षण में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए हम कितने कलम के नमूने निकाल रहे हैं बच्चों, 5। इसका मतलब परीक्षण हम कितनी बार करेंगे, 5 बार। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद हमसे कहा गया, हमने माना क्या है, सफलता किसे माना है, खराब को। तो खराब कलम कितनी है हमारे पास, 10 है। तो पी क्या होती है, खराब या असफलता की प्रायिकता। तो असफलता की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 10/100 हो जाएगी, अर्थात 1/10 हो जाएगी। और क्यू होती है असफलता की प्रायिकता, एक में से घटाने से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है। तो जब एक में से 1/10 को घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 9/10। और आर का मान क्या होगा, कितनी सफलता चाहिए आपको, अधिक से अधिक एक सफलता चाहिए, अर्थात आर का मान 0 होगा, कॉमा 1 होगा। तो ये हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ से हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम पी ऑफ एक्स का मान क्या है, 1 या 1 से कम है। तो इसके लिए एक्स बराबर 1, या पहले 0 लिख लो बच्चों, अच्छा लगेगा है ना, 0 से प्रारंभ कर दो। 1 भी लिख सकते थे क्योंकि प्लस का ही चिन्ह है, फिर भी आप पहले 0 सफलता और फिर प्लस आ जाएगी 1 सफलता। तो ये बनेगा हमारे पास 5C0। पी कितना है हमारे पास, पी है 1/10। तो 1/10 की घात कितनी होगी, देखो सूत्र क्या लिखा है हमने, पी की घात आर और क्यू की घात एन माइनस आर। तो पी 1/10 की घात कितनी हो गई, 1/10 की घात हो गई 0। और 9/10 की घात कितनी हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, प्लस ये बनेगा 5C। पी एक बार और देख लेते हैं बच्चों, पी हमने किसको माना है, सफलता को ही माना ना, ठीक है। उसके बाद 5C 1/10, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। और उसके बाद 9/10, इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 5 में से 1 गया तो 4। अब हमें पता है 5C0 का मान 1 होता है, 1/10 की घात 0 का मान भी 1 होता है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 9/10, और इसकी घातांक कितनी मिलेगी, 5, प्लस 5C, एक का मान 5 होता है, 1/10 की घात एक का मान 10 होगा, तो 5 से ये कट जाएगा, कितना मिलेगा, 1/2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9/10, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी वाला विकल्प देखिए ध्यान से,
ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प मिल गया हमें। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।